नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रशांत और आप सभी का स्वागत करता हूं एग्ज़ाम लेवल में। हम आपके लिए लेके आए हैं बाल विकास एवं शिक्षा मनोविज्ञान का सेट 2, जो आपके लिए सी-टेट, यूपी-टेट एंड एमपी-टेट में सहायक साबित हो सकता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, खिलौने एवं पहनावे की वस्तु घरेलू सामग्रियां व्यवसायों एवं रंगों की विशिष्ट लिंग के साथ संबंधित करना क्या प्रदर्शित करता है। पहला ऑप्शन है हमारा जेंडर प्रासंगिक, दूसरा ऑप्शन है विकसित जेंडर पहचान, थर्ड ऑप्शन है हमारा जेंडर रूढ़वादिता, फोर्थ ऑप्शन है हमारा जेंडर सिद्धांत। हमारा राइट आंसर इस जेंडर रूढ़वादिता। एक शिक्षक को चाहिए कि यह संप्रेषित करे कि वह कक्षा कक्ष में सभी संस्कृतियों का सम्मान करता है, वह महत्व देती है। सेकंड ऑप्शन इज वह विद्यार्थियों के बीच में तुलना को अधिकतम करे। थर्ड ऑप्शन इज हमारा वह विशेष संस्कृति समुदायों के बच्चों को बढ़ावा दे। फोर्थ ऑप्शन इज वह विद्यार्थियों के बीच सांस्कृतिक विविधताओं तथा विविधता की अनदेखी करे। हमारा ये ऑप्शन एलिमिनेट हो जाता है। कोई भी शिक्षक सांस्कृतिक विविधताओं की अनदेखी नहीं कर सकता, विशेष समुदाय के बच्चों को बढ़ावा नहीं देता है एंड विद्यार्थियों के बीच में तुलना भी नहीं कर सकता। तो हमारा राइट आंसर है फर्स्ट, यह संप्रेषित करे कि वह कक्षा कक्ष में सभी संस्कृतियों का सम्मान करे। निम्नलिखित संरचनाओं में से शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 किसकी वकालत करता है। पहला है मुख्य धारा शिक्षा, दूसरा है एकीकृत शिक्षा, तीसरा है समावेशी शिक्षण, चौथा है पृथक्करण। तो हमारा राइट आंसर है समावेशी शिक्षण। समावेशी शिक्षण का मतलब है सभी को समान शिक्षा प्रदान करना। यह विचारधारा है कि सभी बच्चों को एक नियमित विद्यालय व्यवस्था में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार हो। पहला ऑप्शन है बहुल सांस्कृतिक शिक्षा, दूसरा ऑप्शन है समावेशी शिक्षा, तीसरा ऑप्शन है मुख्य धारा शिक्षा, फोर्थ ऑप्शन है विशेष शिक्षा। तो हमारा राइट आंसर है समावेशी शिक्षा। निम्नलिखित में से कौन सी ये मुख्य प्रक्रिया नहीं है जिसके द्वारा सार्थक अधिगम घटित होता है। अन्वेषण एवं पारस्परिक क्रिया, कंठस्थीकरण एवं स्मरण, पुनरावृत्ति एवं अभ्यास एंड फोर्थ इस निर्देश एवं संचालन। तो हमारा राइट आंसर इस कंठस्थीकरण एवं स्मरण, ये हमारी मुख्य प्रक्रिया नहीं है। बच्चे प्रभावी रूप से सीखते हैं जब वे विभिन्न गतिविधियों का रूप में सक्रिय रूप में भाग लेते हैं। सेकंड ऑप्शन इस शिक्षक कक्षा में होने वाली सभी घटनाओं व बच्चों को पूर्ण रूप से नियंत्रित करता है। थर्ड ऑप्शन इस वे पाठ्यक्रम में दिए गए तथ्यों को याद करते हैं। फोर्थ ऑप्शन इस वे श्यामपट्ट पर अध्यापक के द्वारा लिखे गए उत्तरों की नकल करते हैं। तो यहाँ आप देख रहे हैं दो ऑप्शन ऐसे ही एलिमिनेट हो जाते हैं। उत्तरों की नकल करना एवं तथ्यों को याद करना, ये अच्छे शिक्षक की पहचान नहीं होती है, इससे प्रभावी रूप से बच्चे नहीं सीख पाते हैं। शिक्षक कक्षा में होने वाली सभी घटनाओं व बच्चों को पूर्ण रूप से नियंत्रित करता है, ये भी गलत है। इसका राइट आंसर हो जाएगा वे विभिन्न गतिविधियों का रूप में सक्रिय रूप में भाग लेते हैं। संरचनात्मक दृष्टिकोण के अनुसार अधिगम अनुभव के परिणाम के रूप में व्यवहार में एक परिवर्तन होने की प्रक्रिया है। एक सक्रिय सामाजिक प्रक्रिया है, एक निष्क्रिय व्यक्ति प्रक्रिया है, एक जानकारी के अर्जन की प्रक्रिया है। तो हमारा राइट आंसर हो जाए अनुभव के परिणाम के रूप में एक परिवर्तन होने की प्रक्रिया है। जब शिक्षक को विद्यार्थियों एवं उनकी योग्यता के बारे में सकारात्मक विश्वास होता है तब विद्यार्थी, पहला ऑप्शन है, किसी भी रूप में प्रभावित नहीं होते हैं, सीखने के लिए उत्सुक एवं प्रेरित रहते हैं, निश्चित हो जाते हैं कि सीखने के लिए किसी भी तरह का प्रयास करना बंद कर देते हैं। फोर्थ ऑप्शन है विद्यार्थियों का उत्साह भंग हो जाता है तथा वे दबाव में आ जाते हैं। तो हमारा राइट आंसर है सीखने के लिए उत्सुक एवं प्रेरित रहते हैं। बच्चों की गलतियां शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में महत्वहीन है। सेकंड ऑप्शन है प्रदर्शित करती हैं कि बच्चे कितने लापरवाह हैं। थर्ड ऑप्शन है बार बार अभ्यास करने के लिए कहकर तुरंत सुधार देनी चाहिए। फोर्थ है अधिगम का एक भाग है
तथा उनके विचारों में एक अंतर्दृष्टि देती है। तो हमारा राइट आंसर है डी, अधिगम का एक भाग है तथा उनके विचारों में एक अंतर्दृष्टि देती है। मूल्यांकन को पहला ऑप्शन है वस्तुनिष्ठ प्रकार के लिखित कारणों पर आधारित होना चाहिए। सेकंड ऑप्शन है एक अलग गतिविधि के रूप में लेना चाहिए। थर्ड ऑप्शन है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक भाग होना चाहिए। फोर्थ ऑप्शन है केवल नंबरों के संदर्भ में करना चाहिए। ये देखिए, ये हमारा गलत हो जाता है। एक अलग गतिविधि के रूप में नहीं लेना चाहिए, ये भी गलत है। केवल नंबरों के संदर्भ में करना चाहिए, ये भी गलत है। तो हमारा राइट आंसर है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक भाग होना चाहिए। नीचे लिखी हुई स्थिति किस सिद्धांत को दर्शाती है? जो विद्यार्थी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते वह महसूस करते हैं कि वे पर्याप्त रूप से अच्छे नहीं हैं और हतोत्साहित महसूस करते हैं, तब उन्हें बिना प्रयास के कार्य को आसानी से छोड़ देने की संभावना है। इसका राइट आंसर है संज्ञान एवं संवेग अलग नहीं होते। एक शिक्षण बच्चों को प्रभावी रूप से समस्या का समाधान करने में सक्षम बनने के लिए किस तरह से प्रोत्साहित कर सकता है? पहला ऑप्शन है बच्चों को समस्या के बारे में अनुमान लगाने एवं वह विकल्पों को दिखाने के लिए प्रोत्साहित करके। सेकंड ऑप्शन है पाठ्य पुस्तक के सभी प्रश्नों के व्यवस्थित तरीके से समाधान लिखकर। थर्ड ऑप्शन है पाठ्य पुस्तक से एक ही प्रकार के प्रश्नों के उत्तर के अभ्यास के लिए उन्हें पर्याप्त मात्रा में अवसर प्रदान करके। फोर्थ है पाठ्य पुस्तक में दी गई सूचनाओं के कंठस्थीकरण करने पर बल देकर। हमारा ये ऑप्शन गलत है। हम बच्चों से कंठस्थीकरण नहीं कराते हैं, पाठ्य पुस्तक से एक ही प्रकार के प्रश्नों के अभ्यास के लिए उन्हें पर्याप्त मात्रा में अवसर प्रदान करके। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। स्टे ट्यून, स्टे सेफ। हम फिर हाजिर होंगे एक नए वीडियो के साथ।